हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कल है बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 10th मैथमेटिक्स का। तो मैं हूं आपकी मेंटोर वंशिका दुआ बजाज। 1 to 1 क्लासेस पर हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस, ताकि आप अपने केस बेस्ड क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर सके और कर सके एग्जाम में 12 मार्क्स बहुत अच्छे से कवर, क्योंकि 12 मार्क्स की केस स्टडीज आनी ही आनी है। 4 मार्क के 3 क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं आज हम केस बेस्ड क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले टॉपिक में से। ड्यू टू शॉर्ट सर्किट अ फायर हैज ब्रोकन आउट इन न्यू होम। The two buildings namely X and Y have mainly been affected। ये 2 बिल्डिंग्स हमारे पास, बिल्डिंग X की पोजीशन यहाँ पर है और बिल्डिंग Y की पोजीशन यहाँ पर है। ये 2 बिल्डिंग्स मेनली इफेक्ट हुई हैं। एंड फायर इंजन हैज अराइव्ड, इट हैज बीन स्टेशन्ड एट अ पॉइंट वेयर which is between the two buildings. A ladder at point O is fixed in front of the fire engine। यहाँ पर हमारे पास एक O पॉइंट है, यहाँ पे किसको सिचुएट करा गया है? फायर इंजन को यहाँ पर प्लेस करा गया है। तो ये जो फायर इंजन की पोजीशन है यहाँ पे इसलिए लगाई गई है ताकि ये दोनों बिल्डिंग्स पर लेडर सेट कर सके। तो फायर इंजन ने O पॉइंट से एक लेडर सेट करी, कहाँ पर? बिल्डिंग X पर, और वो लेडर कौन सी हो गई? OR से इसको लेटर को रिप्रेजेंट कर रखा है। दूसरी O पॉइंट से फायर इंजन ने एक लेटर रिप्लेस करी बिल्डिंग Y पर, और ये हमारे पास OP क्या हो गई? सेकंड वाली लेडर हो गई। उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है? द लेडर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ द टेरेस टॉप ऑफ बिल्डिंग Y। जब वो बिल्डिंग Y के साथ लीन है तो वो कितने डिग्री का एंगल मेक कर रही है? 60 डिग्री के एंगल पर वो इंक्लाइन है। एंड the foot of the ladder is kept fixed and after some time it is made to lean against the terrace top of the opposite building X। फिर उसके बाद पहले वो यहाँ पर 60 डिग्री पर इंक्लाइन थी, उसके बाद कुछ टाइम के बाद उस लैडर को शिफ्ट कर दिया गया बिल्डिंग X की तरफ, और बिल्डिंग X की तरफ जब उसका एंगल है वो कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। बोथ द बिल्डिंग्स along with the foot of the ladder fixed at O are in the straight line। ये जो दोनों बिल्डिंग्स हैं ये दोनों स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रही हैं। लेंथ ऑफ द लेडर, हमें क्या करना है? लेडर की लेंथ फाइंड करनी है। हमारे पास बिल्डिंग Y की लेंथ गिवन है 12√3, हमें यहाँ पे इसकी लेडर फाइंड करनी है। तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास ट्रायंगल गिवन हो जाएगा O A और P। ये O पर हमारे पास राइट एंगल है, सॉरी यहाँ पर हमारे पास आएगा A पॉइंट और ये पॉइंट आएगा O, क्योंकि A पॉइंट पर हमारे पास क्या है? राइट एंगल, और एंगल O की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है? 60 डिग्री। मैं इसको फिगर को थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ। ये पॉइंट हमारे पास कौन सा पॉइंट रहेगा? O पॉइंट। यहाँ पर हमारे पास आएगा O पॉइंट 60 डिग्री और A हमारा हो जाएगा राइट एंगल। हमारे पास AP बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग AP 12√3 मीटर उसकी हाइट गिवन है और हमें OP की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, साइन 60 इज इक्वल्स टू P अपॉन H। साइन थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2। परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है 12√3 और हाइपोटेनस हमें करनी है फाइंड, जो कि हमारे पास क्या है? OP। तो अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में रिजल्ट आएगा OP इज इक्वल्स टू 12√3 इंटू 2/√3। तो √3 से √3 हो जाएगा एलिमिनेट, तो OP की वैल्यू हो जाएगी 24 मीटर। तो लेडर की जो लेंथ आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई? 24 मीटर। तो लेंथ ऑफ लेडर इज 24 मीटर। नेक्स्ट केस, इसी का सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग Y फ्रॉम पॉइंट O। तो अब ये जो बिल्डिंग Y है हमारे को उसकी O पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ये पॉइंट हो गया O, ये पॉइंट हो गया A और ये बिल्डिंग हो गई AP। इसकी लेंथ तो गिवन है 12√3 मीटर, इसकी लेडर की लेंथ हमारे पास आ गई 24 मीटर, और हमें ये OA फाइंड करना है कि O पॉइंट से वो बिल्डिंग कितने मीटर के डिस्टेंस पर है। एंगल O हमें गिवन है 60 डिग्री। तो इसमें हम फाइंड अप्लाई कर सकते हैं tan 60 की प्रॉपर्टी, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करना है। tan 60 इज इक्वल्स टू P अपॉन B। tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3 AP अपॉन OA, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो √3 इज इक्वल्स टू AP की वैल्यू हमें गिवन है 12√3 अपॉन OA। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OA इज इक्वल्स टू 12√3 अपॉन √3 से √3 हो जाएगा एलिमिनेट, तो OA की वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर। तो डिस्टेंस बिल्डिंग Y की O पॉइंट से कितनी है? 12 मीटर। इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। टू बिल्डिंग्स कौन कौन से पॉइंट पे सिचुएट है? C पर और दूसरी है A पर। तो हमें C से लेकर A तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है, जिसमें से हम OA की डिस्टेंस फॉर सेकंड पार्ट में कर चुके हैं। OA की डिस्टेंस हमारे पास कितनी आई थी? 12 मीटर। तो इसका मतलब हमारे पास ये वाली डिस्टेंस तो 12 है। अगर हम ये वाली डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो दोनों को ऐड करके हमारे पास दोनों बिल्डिंग्स की डिस्टेंस आ जाएगी। तो इसमें हम ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल
CO। अब ये वाली जो लेटर थी OP, इसी को तो यहाँ सिचुएट करा गया था कुछ टाइम के बाद। तो जो लेटर की लेंथ थी फर्स्ट पार्ट में हमारे पास लेटर की लेंथ कितनी आई थी 24 मीटर, तो इधर इसकी लेंथ भी कितनी रहेगी 24 मीटर। OR पॉइंट में जो डिस्टेंस रहेगी तो यहाँ पे हम OR को लिख सकते हैं 24 मीटर। ये एंगल हमें गिवन है 45 डिग्री और हमें OC की वैल्यू क्या करनी है फाइंड। तो इसमें हम प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी लगाएंगे, cos 45 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारे पास हो जाएगा OC और हाइपोटेनस हो जाएगी OR। cos 45 की वैल्यू 1/√2, OC की वैल्यू हमारे को मिसिंग है और OR की वैल्यू हमारे पास कितनी है 24। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OC इज इक्वल्स टू 24/√2 एंड देन हम इसको कर देंगे √2 से रेशनलाइज, तो 24√2/2, तो ये हो जाएगा कट 24 और 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12√2 मीटर। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास बच्चों, OC की। तो OC की वैल्यू है 12√2, तो CA जो टोटल डिस्टेंस है दोनों बिल्डिंग्स के बीच में वो कितनी हो जाएगी 12√2 + 12, जिसमें से हम 12 ले सकते हैं कॉमन, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 × √2 + 1 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग इज इक्वल्स टू 12 × √2 + 1 मीटर। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग X। बिल्डिंग X की हमें हाइट फाइंड करनी है, मींस RC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो RC की वैल्यू हम फाइंड करने के लिए इसमें प्रॉपर्टी चाहे tan 60, cos 60 या sin 60 कोई भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन नोट कर लेना, इसके बाद मैं इसको इरेज कर रही हूँ। और इसका जो सेकंड पार्ट का आंसर हमारे पास रहेगा B ऑप्शन, जो हमारे पास ऑप्शनल है, उसमें हमें क्या फाइंड करना है हाइट ऑफ बिल्डिंग X। तो बिल्डिंग X हमारे पास हो जाएगी RCO और ये एंगल हमें गिवन है 45। इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी, हमारे पास कितनी आई थी 12√2 और हमें ये फाइंड करनी है, इसको हम फाइंड कर सकते हैं। इसकी वैल्यू हमें पास है 24, तो अगर हम इसमें 1045 लगाएं तो 1045 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1 होती है 1045 की वैल्यू, RC फाइंड करनी है, OC की वैल्यू हमारे पास है 12√2, तो इट इम्प्लाइज दैट RC की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 12√2 मीटर। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग X किसके इक्वल हो जाएगी 12√2 मीटर। ये हमारे पास आ गई सेकंड वाली बिल्डिंग, जो कि सेकंड बिल्डिंग कौन सी थी, बिल्डिंग X, इसकी हाइट। बिल्डिंग Y की तो हमें गिवन थी, इसकी हमारे पास हो जाएगी 12√2 मीटर। इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड केस स्टडी, जो कि हमारे पास रहेगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में से केस स्टडी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इस चैप्टर में से पूरे चांसेस है एक केस स्टडी जरूर आएगी एग्जाम में। अ स्कूल हैज डिसाइडेड टू प्लांट सम endangered trees on 51st World Environment Day in the nearest park. They have decided to plant those trees in few concentric circular rows such that each succeeding row has 20 more trees than the previous tree. अगर फर्स्ट रो में मान लो 1 है तो उसमें 20 और होंगे, 20 क्या हो जाएंगे, हर एक रो में ऐड होते चले जाएंगे। ये सर्कुलर रोज यहाँ पे ऐसे ऐसे करके बनाएंगे, हर एक रो में 20 ट्रीज ज्यादा होंगे। फर्स्ट सर्कुलर रो है 50 ट्रीज, तो फर्स्ट रो में कितने ट्रीज है 50, तो ए की वैल्यू हो गई 50 और डी कितना हमारे पास हो जाएगा 20, क्योंकि 20 ऐड हो रहे समय, मतलब क्या हो गया फर्स्ट रो में 50, फिर 70, फिर 90, फिर 110 एंड सो ऑन, की हर रो में 20 ट्रीज ऐड होते चले जाएंगे। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड इन द 10th रो, तो सिंपल सी बात है, हमें क्या फाइंड करना है A10 फाइंड करना है। तो A10 का फॉर्मूला लगाएंगे A + 9D, A की वैल्यू भी गिवन है और 9 × D की वैल्यू भी गिवन है। बहुत सिंपल सी केस स्टडी है ये वाली, तो AP में से आएगी केस स्टडी, पूरे चांसेस है। तो इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा 230 कि कितने ट्रीज प्लांट होंगे 10th रो में, तो 10th रो में कितने ट्रीज प्लांट होंगे 230 प्लांट। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें पूछा हाउ मेनी मोर ट्रीज विल बी प्लांटेड इन 8th रो देन इन 5th रो, कि 8th रो में 5th रो से कितने ज्यादा होंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है 8th रो और 5th रो का हम इसमें डिफरेंस फाइंड कर देंगे। 8th रो का फॉर्मूला हो जाएगा A + 7D और 5th रो का हो जाएगा A + 4D। एन टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो A + 7D - A - 4D, तो A से A कर देना बच्चों एलिमिनेट, तो 7D - 4D किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास 3D के इक्वल। तो 3 × 20 कितना आंसर हो जाएगा हमारे पास 60 ट्रीज, कि 60 ट्रीज जो होंगे वो ज्यादा होंगे 8th रो में एज कम्पेयर टू 5th रो। कई बच्चे इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि पहले A 8 की वैल्यू निकालेंगे पूरी, फिर A 5th की वैल्यू निकालेंगे और फिर दोनों की वैल्यूज को क्या कर देंगे सबट्रैक्ट, तो उससे भी आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है, आंसर रहेगा 60 ही आएगा। आप दोनों मेथड से कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या गिवन है, इफ
200 ट्रीज आर टू बी प्लांटेड इन द पार्क। अब यहाँ पे जो 3200 है, बच्चे इसमें क्या कंफ्यूजन करते हैं, क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी रोज आर रिक्वायर्ड, इसको एज्यूम कर लेंगे an, ये an नहीं है, ये क्या है 3200 ट्री टोटल प्लांट हुए हैं पूरे पार्क में। पूरे पार्क में कितने ट्रीज प्लांट है 3200। तो ये जो 3200 है ये किसकी वैल्यू गिवन है, ये SN की वैल्यू गिवन है, ना कि an की वैल्यू गिवन है। तो हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, किसके इक्वल हो जाएगा, ये 3200 के इक्वल। n की वैल्यू तो हमें फाइंड ही करनी है कि इतनी रोज होंगी। a की वैल्यू हमारे पास थी 50 प्लस n-1 और d की वैल्यू हमारे पास थी 20 इज इक्वल्स टू 3200। इन दोनों में से हम 20 कॉमन ले सकते हैं, तो n/2 इंटू 20, जब हम 20 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 5 प्लस n-1, ये वाला ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं, इज इक्वल्स टू 3200। यहाँ पे हम कर देंगे 2 और 20 की कटिंग और 10 को हम उधर कर देंगे शिफ्ट, तो ये हो जाएगा 4 प्लस n इज इक्वल्स टू 320। ये 10 उधर जाके क्या हो जाएगा 3200 से डिवाइड। तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो बनेगी n² प्लस 4n माइनस 320 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारे पास n इंटू एन n², 4 इंटू एन 4n और माइनस ये हो जाएगा 320 इधर आके माइनस 320 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप चाहे फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी n की। अगर मैं इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। जब मैं माइनस 4ac करूंगी तो 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 320, तो वो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और इसकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा मेरे पास 1280 अपॉन 2a। तो a की वैल्यू तो 1 ही है, तो n इज इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस 1296 अपॉन 2। अब देखो बच्चों स्क्वायर रूट निकालना है 1296 का, तो बहुत सिंपल है। हम कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, इसके हम कर लेंगे पहले प्राइम फैक्टर्स। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। फिर इसको दोबारा से हम 2 से करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 324। फिर दोबारा 2 से करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 162। उसके बाद हम इसको करेंगे फिर से 2 से, तो 2 से डिवाइड करने पे आएगा 81। अब इसको डायरेक्ट आप 9 से कर सकते हो या फिर आप इसको डायरेक्ट 3 से करते जाना। तो इसमें जब पेयरिंग होगी तो पेयरिंग किस किस की होगी, 2 इंटू 2 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 36, तो -4 प्लस माइनस 36 अपॉन 2। अब इसमें 2 केस बनेंगे, वो 2 केस क्या क्या बनेंगे, तो एक तो हमारे पास हो जाएगा -4 प्लस 36 अपॉन 2 और दूसरा क्या हो जाएगा -4 माइनस 36 अपॉन 2। तो यहाँ से आएगा 32 अपॉन 2 और यहाँ से आएगा -40 अपॉन 2। -20 आएगी इससे वैल्यू, जो कि तो क्या हो जाएगी रिजेक्ट, क्योंकि नंबर ऑफ रोज नेगेटिव हो नहीं सकती। और यहाँ से हमारे पास आएगा 16 कि टोटल कितनी रोज हो सकती है, वहाँ पे टोटल 16 रोज होंगी। तो 3200 ट्रीज को हम वहाँ पर प्लांट कर सकते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ चलते हैं। इसके हमने तीनों पार्ट डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट केस स्टडी हमारे पास है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से। क्या गिवन है, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिव्स इन अ Jerusalem for his work. He lives in the most convenient area of the city from where bank, hospital, post office, supermarket can be easily accessed. तो वो इस ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे सभी चीजें अवेलेबल है, बैंक भी है, सुपर मार्केट भी है, हॉस्पिटल भी है। तो उनकी पोजीशन क्या क्या है, यहाँ पर तो ए पॉइंट पे तो बैंक है, ये बैंक हमें गिवन है। कहाँ है बैंक लोकेट कर रहा है, पॉइंट ए पर। उसके बाद क्यू पर यहाँ पे उसकी पोजीशन नहीं गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट्स है 9,5। उसके बाद हॉस्पिटल एज -3, -1। ये बी पॉइंट पे क्या है, हॉस्पिटल। यहाँ पर हमारे पास हॉस्पिटल की पोजीशन दे रखी है बी पर। ए पे हमें किसकी पोजीशन दे रखी है, बैंक की। इनके कोऑर्डिनेट भी साथ साथ गिवन है। एंड सुपर मार्केट एट सी, तो सी पॉइंट ये है हमारे पास 5, -5। यहाँ पे किसकी पोजीशन दे रखी है, सुपर मार्केट सी पॉइंट पर लाई कर रहा है। सच दैट ए बी सी फॉर्म अ ट्रायंगल। तो अगर देखें हम ए बी सी तीनों ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन द बैंक एंड हॉस्पिटल, तो सिंपल हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है किस किस के बीच में, बैंक और हॉस्पिटल के बीच में। तो बैंक के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 9,5 और हॉस्पिटल के गिवन है -3, -1, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है ए बी के बीच में, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये x1 y1 और ये x2 y2 लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 9 and 3 12 होल स्क्वायर प्लस 5 -1
प्लस हो जाएगा तो 6 होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 144 प्लस 36, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 180। 180 के बाद जो प्राइम फैक्टर्स करने हैं, 180 के जब प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे प्राइम फैक्टर्स, 45, फिर 3 से इसको करेंगे 15, फिर से 3 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे तो 1। अब देखो इसमें 2 का पेयर बन रहा है और 3 का पेयर बन रहा है, बट 5 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा, तो हम 2 को पेयर करके बाहर ला सकते हैं 3 को, बट 5 क्या रहेगा रूट के अंदर, तो हमारे पास इसकी जो डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी 6√5 यूनिट्स। तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी हो गई बैंक और हॉस्पिटल के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन बैंक एंड हॉस्पिटल इज 6√5 यूनिट्स। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है इन बिटवीन द बैंक एंड द सुपरमार्केट देयर इज अ पोस्ट ऑफिस प्लॉटेड एट ई। अब बैंक और सुपरमार्केट, यहाँ पर हमारे पास बैंक है ए पॉइंट पे 9,5 और ये सुपरमार्केट है, इनके बीच में यहाँ पे क्या है ई पॉइंट पर पोस्ट ऑफिस है। तो पोस्ट ऑफिस जो है मिड पॉइंट है उनका, किसका मिड पॉइंट है, ए और सी का मिड पॉइंट है, तो ई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या रहेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, और x1 y1 हम किसको लेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो हमारे पास बैंक के कोऑर्डिनेट्स कितने गिवन है 9,5, ये हमारे पास हो जाएगा x1 y1, और सुपरमार्केट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5,-5, ये हो जाएगा x2 y2। तो 9 प्लस 5 अपॉन 2 5 प्लस -5 अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 14/2 और इसकी हो जाएगी 0/2। तो सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 7,0। ये किसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ई पॉइंट के 7,0, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोस्ट ऑफिस को, और वो क्या है मिड पॉइंट है बैंक और सुपरमार्केट का। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है इन बिटवीन हॉस्पिटल एंड सुपरमार्केट देयर इज अ बस स्टॉप। अब हॉस्पिटल हो गया बी पॉइंट पर और सुपरमार्केट हो गई सी पॉइंट पर, इन दोनों के बीच में क्या है, बस स्टैंड है डी पॉइंट से जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज देयर मिड पॉइंट, डी बी क्या है, अब डी इन दोनों का मिड पॉइंट है, किस किस का, बी और सी का। पार्थ वांट्स टू रीच द बस स्टैंड फ्रॉम द बैंक। अब उसको बैंक से बस स्टैंड जाना है, मींस ए टू डी उसको डिस्टेंस कवर करनी है। कहाँ से जाना है, ए से उसको डी पॉइंट पर जाना है, तो कितनी डिस्टेंस उसको कवर करनी पड़ेगी। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए और डी में, बट डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे को गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे डी के कोऑर्डिनेट्स कौन से फॉर्मूले से, मिड पॉइंट फॉर्मूले से। तो मिड पॉइंट किस किस का है, वो बी और सी का, तो -3 प्लस 5/2 कॉमा -1 -5/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2/2 कॉमा -6/2, तो हमारे पास आएगा 1 कॉमा -3। 1 कॉमा -3 किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, डी पॉइंट के। तो अब हमें फाइंड क्या करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है ए की डी से, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 9 -1 होल स्क्वायर प्लस 5 -3 होल स्क्वायर, और इसका ले लेंगे अंडर रूट, तो 9 - 1 8 और 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 और 5 + 3 हो जाएगा 8 का स्क्वायर भी हो जाएगा 64, ऐड करके आएगा हमारे पास 128, और इसको हम सिंप्लीफाई जब करेंगे 8√2, कैसे आएगा 8√2, देखो 128 है, इसको सिंप्लीफिकेशन करना है 2 से पहले, फिर अगेन 2 से इसकी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी 32, फिर 16 4 2 2 एंड 1, तो इन दोनों का पेयर हो गया, इन दोनों का पेयर हो गया, यहाँ पे हम 8 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 और फिर, तो हमारे पास 3 2s जो है जिनका पेयर हो गया, तो वो जाएगा 2 × 2 × 2 और एक रूट के अंदर रह जाएगा, तो 8√2 यूनिट्स। तो कितनी डिस्टेंस उसको कवर करनी पड़ेगी, अगर उसको बैंक से बस स्टैंड तक पहुंचना है, तो बैंक से बस स्टैंड उसको आने के लिए 8√2 यूनिट्स कवर करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट केस स्टडी हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में से, रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीटली टाइल विद 200 स्क्वायर टाइल्स। अब 200 स्क्वायर टाइल्स उसको हम कवर कर सकते हैं, मींस अगर हमारे पास एक टाइल है और उसकी साइड को हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, तो एक टाइल का एरिया कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो 200 टाइल्स का एरिया कितना हो जाएगा, 200 एक्स स्क्वायर, तो 200 एक्स स्क्वायर क्या रहेगा हमारे पास, टोटल फ्लोर का एरिया हो जाएगा, जो कि टाइल्स के एरियाज के इक्वल हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा है कि अगर हम टाइल का साइज इंक्रीज कर दे बाय 1 यूनिट, इट वुड टेक ओनली 128 टाइल्स टू कवर द फ्लोर। तो अगर टाइल का साइज क्या हो जाए x + 1, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर। तो अब कितनी टाइल्स लगेंगी, 128 टाइल्स, तो 120 × x + 1 टोटल एरिया आ जाएगा। ये वाला टोटल एरिया और ये वाला टोटल एरिया दोनों सेम ही तो रहेंगे, क्योंकि फ्लोर का साइज तो उतना ही है। एज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ अ टाइल भी x, वही जो हमने लेंथ लेट करी थी x लेनी है। मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन। अब अबव इन्फॉर्मेशन से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कैसे बनानी है, एरिया ऑफ वन टाइल
इज इक्वल्स टू 1 टाइल का एरिया हमारे पास कितना रहेगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइड स्क्वायर रहेगा। एरिया ऑफ 200 टाइल्स, अगर 200 टाइल्स हो तो उनका एरिया कितना हो जाएगा 200 एक्स स्क्वायर, और जो पूरी 200 टाइल्स है वो पूरे फ्लोर को कवर कर रही है, तो इसका मतलब ये जो 200 एक्स स्क्वायर है ये किसका आ जाएगा एरिया फ्लोर का। तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना हो गया हमारे पास 200 एक्स स्क्वायर। नाउ इफ साइड ऑफ टाइल इज x प्लस 1 यूनिट, अगर उसका साइड जो है वो x प्लस 1 हो गई तो उसका एरिया अब कितना हो जाएगा एरिया ऑफ 1 टाइल। 1 टाइल का एरिया हमारे पास आएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर, और एरिया ऑफ 128 टाइल्स, क्योंकि अब जब साइज बढ़ा दिया तो अब कम टाइल्स यूज हो रही है, कितनी टाइल्स यूज हो रही है 128, तो 128 इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास फ्लोर का एरिया। तो एरिया ऑफ फ्लोर हमारे पास कितना हो गया 128 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इतना फ्लोर का एरिया इसके अकॉर्डिंग है और इतना ही फ्लोर का एरिया यहाँ से है 200 एक्स स्क्वायर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 200 एक्स स्क्वायर किसके इक्वल रख देंगे 128 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना था, फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करने के लिए बोला था फाइंड द मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन, तो ये हमारे पास क्या फॉर्म हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई जो भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी। सेकंड पार्ट पर चलते हैं, इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है राइट द कोरोस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब फर्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ इक्वेशन बना दी, हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं चेंज करा। सेकंड पार्ट में कहा है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं 200 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 128 x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसमें देखो ये दोनों 8 के टेबल से डिविजिबल है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 8 है, तो 8 के टेबल से इसको डिविजिबल करेंगे, इधर हो जाएगा 25 और इधर आ जाएगा 16, तो 25 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 x प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्सपैंड हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 25 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 32x, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, ये माइनस हो जाएगा 16x स्क्वायर उधर जाके, ये तीनों टर्म्स उधर जाके क्या हो जाएंगी माइनस, तो 25 माइनस 16 9, और ये दोनों टर्म्स एज इट इज नेगेटिव साइन के साथ आ जाएंगी। तो ये जो हमारे पास सेकंड पार्ट में आया ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो कि क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सेकंड पार्ट में सिर्फ हमें इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ टेल बाय फैक्टराइजेशन मेथड और x की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें दो मेथड से सॉल्व करना है। कौन कौन से, एक बार फैक्टराइजेशन मेथड से और एक बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से। चॉइस में थी, जिस बच्चे को जो मेथड अच्छे से आता होगा वो वाला अटेम्प्ट करके आएगा। फिलहाल हम यहाँ पे एक बार इसको पहले फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। तो 9 इंटू 16 हम पहले क्या करेंगे, 9 इंटू 16 हमारे पास आएगा 144, मीन्स हमें 144 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए, दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको माइनस करके क्या आए 32 आए। तो ऐसे फैक्टर्स निकाल लेंगे 36 इंटू 4, इन दोनों को माइनस करके कितना आने वाला है 32, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 36x प्लस 4x एंड माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दोनों अच्छे से आने चाहिए। इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया 9x, सो x माइनस 4 प्लस 4 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या हो गए, x माइनस 4 और 9x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो एक बार x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 4, और एक बार 9x प्लस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 4/9। अब जो कि हमने x किसको लेट करा था, x क्या था हमारे पास क्वेश्चन में, x जो थी वो टाइल की साइड थी, तो कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती लेंथ, तो ये वाला हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी रिजेक्ट, क्योंकि x कैन नेवर बी नेगेटिव, और x की वैल्यू 4 हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी साइड ऑफ अ टाइल। तो हमारे पास x फाइंड करना था, तो x की वैल्यू आ गई 4 यूनिट। कौन से मेथड से हमने अभी फाइंड करा इसको, फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर मैं उसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले मेथड से सॉल्व करूं तो इक्वेशन मेरे पास स्टैंडर्डाइज फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, तो a की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 32 और माइनस 16, तो a इज इक्वल्स टू 9, b इज इक्वल्स टू माइनस 32 और c इज इक्वल्स टू माइनस 16। तो सबसे पहले इसमें हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 32 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू माइनस 16, तो ये हो जाएगा 1024 प्लस
इसकी हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास रिजल्ट आने वाला है 9 × 16 144, और 144 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 576। तो 1024 और 576 को कर देंगे ऐड, तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा 1600। अब हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो x का फॉर्मूला रहेगा -b प्लस -√d अपॉन 2a। तो -b की वैल्यू हमारे पास कितनी है -32, तो -32 प्लस -√1600 अपॉन 2 × 9, तो 32 प्लस -40 अपॉन 18। 1600 का रूट निकलेगा, 16 का रूट 4 और 00 तो पेयर होके 4 आ जाएगा सिंगल जीरो के साथ। तो 30x इज इक्वल्स टू 32 माइनस 40 अपॉन 18 एंड 32 प्लस 40 अपॉन 18। तो x की वैल्यू हो जाएगी -8 अपॉन 18, जिसको हम कर देंगे रिजेक्ट, क्योंकि अभी हमने डिस्कस करा था कि x नेगेटिव हो ही नहीं सकता। और x की दूसरी वैल्यू आएगी 72 अपॉन 18, जिसको कटिंग करके x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आ गई 4, फैक्टराइजेशन से भी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी। मेथड हम कुछ भी अप्लाई करें तो इक्वेशन हम चाहे क्वाड्रेटिक से फॉर्मूला से सॉल्व करें चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें, आंसर हमारे पास सेम आने वाला है। नेक्स्ट केस स्टडी हमारे पास रहेगी स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में से। क्या गिवन है, बिंगो इज अ गेम ऑफ चांस, द होस्ट हैज 75 बॉल्स नंबर्ड थ्रू 1 to 75, 1 से लेकर 75 तक नंबर्स का रखा है बॉल को। ईच प्लेयर हैज अ बिंगो कार्ड विद सेम नंबर्स रिटन ऑन इट, और कार्ड्स भी हैं, कार्ड्स पे भी सेम नंबर्स हैं 1 से लेकर 75 तक। पार्टिसिपेंट्स कैंसिल द नंबर ऑन द कार्ड व्हेन कॉल्ड आउट, नंबर रिटन ऑन द बॉल सिलेक्टेड एट रैंडम, कि अगर कोई भी बॉल सिलेक्ट करते हैं तो उस नंबर को क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। Whosoever cancel all the numbers on his card says bingo and wins the game, तो जिसके सारे नंबर सबसे पहले कट हो जाएंगे वो इस गेम को विन कर जाएगा। सभी बच्चों ने ये गेम खेल रखा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग गेम रहता है, सब इसको खेलते हैं। टेबल गिवन बिलो शो द डाटा ऑफ वन सच गेम वेयर 48 balls were used before तारा said bingo, तो अभी तक 48 बॉल्स यूज करी गई थी, उसके बाद तारा ने क्या बोल दिया, बिंगो मीन्स उसके सारे नंबर्स क्या हो गए, कट हो गए। तो ये तो गेम की कंडीशन दे रखी है, इसमें हमें डाटा गिवन है कि 0 to 15 नंबर्स अनाउंस हुए कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। 15 to 30 कितने टाइम्स अनाउंस हुए, 9 टाइम्स। तो ये उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्लास इंटरवल फॉर्म के डाटा अरेंज कर दिया। हमें इसकी मीडियन क्लास फाइंड करनी है। मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हमें क्या निकालनी पड़ती है, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमारे पास आएगा 8, ये 8 और 9 ऐड हो जाएगा 17, 17 प्लस 10 27, 27 प्लस 12 39 एंड 39 प्लस 9 48। तो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। उसके बाद हम फाइंड करते हैं n/2 मीन्स 48/2, जो कि आ जाएगा हमारे पास 24। तो 24 जो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई करेगा, 24 लाई करेगा यहाँ पर। तो 24 को हम यहाँ पर लाई करवा सकते हैं। तो ये वाली जो क्लास है हमारे पास, ये क्लास कौन सी हो जाएगी, मीडियन क्लास। 28 के सामने वाली कौन सी क्लास होगी, मीडियन क्लास। तो कौन सी आ जाएगी मीडियन क्लास की वैल्यू, मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू 32 45। यहाँ पे बस हमें स्टेटमेंट में आंसर लिख के आना है, मीडियन क्लास इज 32 45। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उसके बाद n/2 करेंगे। n/2 की जो वैल्यू है वो कहाँ लाई कर रही है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाली क्लास हमारे पास कौन सी हो जाएगी, मीडियन क्लास। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, when the first ball was picked up what was the probability of calling out an even numbers। हमारे पास टोटल कितने नंबर्स थे, 75। तो अगर 1 से लेकर 75 तक नंबर्स हैं, उसमें इवन कितने होंगे और ऑड कितने होंगे, इसको 2 से डिविजिबल कर लो। तो 37 हमारे पास कितने आएंगे, इवन नंबर्स आएंगे, और रिमेनिंग 38 कितने नंबर्स आएंगे, ऑड नंबर्स आएंगे। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, हमें तो इवन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। तो इज इक्वल्स टू 37 अपॉन टोटल नंबर 75। बस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। अब हमें मीडियन और मोड दोनों फाइंड करने हैं। तो चॉइस में है, हम पहले मीडियन वाला पार्ट सॉल्व कर देते हैं। मीडियन वाला पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर, क्योंकि हमने मीडियन क्लास निकाल रखी है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो मीडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L1 लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कितनी हो जाएगी 30, n/2 की वैल्यू हमारे पास है 24 माइनस CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ से लेनी है, प्रीवियस क्लास वाले की। ये हमारे पास मीडियन क्लास है, ये मीडियन क्लास है, बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम हमेशा लेते हैं उससे प्रीवियस वाली क्लास की। तो प्रीवियस वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 17, और इस फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की लेनी है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 10, और H इन दोनों क्लास साइज कितना है, क्लास साइज हमारे पास है 15। इनका डिफरेंस कितना रहेगा क्लास का, तो 30 और 45 का डिफरेंस कितना है 15, वो यहाँ पे हम लेते हैं H। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 30 प्लस 7 इंटू 15 अपॉन 10, इसको हम कर देंगे 5 से पहले एलिमिनेट, तो ये आ जाएगा 30
प्लस 21/2 मीन्स 30 प्लस 10.5, तो इसको ऐड करके आ जाएगा हमारे पास 40.5। तो इसका जो थर्ड पार्ट में हमें मीडियन फाइंड करनी थी, मीडियन ऑफ द डाटा इज 40.5 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मीडियन क्या रहेगी इसकी 40.5 आंसर मीडियन का। इसके बाद हमें निकालनी है इसमें मोड ऑफ द गिवन डाटा। तो मोड कैसे फाइंड करना है, मोड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। मोड को हम z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1, सॉरी ये 2F1 सिर्फ जो रहेगा L1 के नीचे नहीं आएगा, तो इसको डिनोमिनेटर को सही से रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। तो 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अभी क्या क्या टर्म्स है, L1 क्या है, F1 क्या है, तो जिन बच्चों ने स्टैटिस्टिक्स एनसीईआरटी से अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है वो देख लो। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें कितनी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 12। तो 12 हमारे पास जो हो जाएगी वो कौन सी क्लास हो जाएगी, मॉडल क्लास। अब ये जो वैल्यूज लेनी है मॉडल क्लास के अकॉर्डिंग लेनी है, इसकी जो लोअर लिमिट है वो तो हमारे पास हो जाएगी L1 की वैल्यू। 12 हमारे पास हो जाएगा फ्रीक्वेंसी F1, इसकी प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F0 और इसकी एक्सीडिंग वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F2। बस अब यहाँ फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करेंगे तो 45 प्लस 12 माइनस 10 अपॉन 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस 9 इंटू क्लास साइज कितना है 15 का इसमें गैप है सब में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 45 प्लस 2 इंटू 24 माइनस 19 इंटू 15, और इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो आंसर आ जाएगा 30 अपॉन इन दोनों को माइनस कर देंगे 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, तो आंसर आ जाएगा 51। तो मोड की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी इस क्वेश्चन में 51 हमारे पास इसकी मॉडल वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास केस स्टडी जो है वो हमारे पास बैकयार्ड इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगल ABC विद राइट एंगल एट B। ये हमारे पास इसकी फिगर गिवन है, मैं इसकी फिगर बच्चों यहाँ पर बना देती हूँ अगर आपको उधर से क्लियर नहीं हो रही होगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है ABC जो कि कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब है, तो वो सर्कल सही से बना लेना, मतलब वो तो फिगर बनी हुई आएगी एग्जाम में, P यहाँ पर R और यहाँ पर Q, कंपास वगैरह से सही से बनेगा। ये हमारे पास रेडियस गिवन है R यूनिट्स और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 7 मीटर और BC की वैल्यू हमारे पास गिवन है 15 मीटर। ये हमारे पास बच्चों वैल्यूज गिवन है। हमें फाइंड AP की वैल्यू x गिवन है। क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। फिगर मैंने इधर इसलिए बना दी कि अगर इधर से क्लियर नहीं हो रही हो तो आपको उधर फिगर अवेलेबल होनी चाहिए। बैकयार्ड इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगल ABC विद राइट एंगल एट B। यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, AB की वैल्यू 7 है, ये पूरे 7 मीटर की है, BC की वैल्यू 15 मीटर है। A circular pit was dug inside it such that touches the walls AC, BC and AB at P, Q and R। ये जो सर्कल है ये ट्रायंगल की वॉल्स को P, Q और R पॉइंट पे टच करेगा, यहाँ पे टच करेगा सर्कल को, सच दैट AP इज इक्वल्स टू x। ये हमारे पास कितनी गिवन है, x गिवन है, x मीटर गिवन है AP की वैल्यू। हमें फाइंड करना है AR इन टर्म्स ऑफ x। तो AR फाइंड करना है तो AP और AR क्या है, टेंजेंट्स हो गई सर्कल की। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, थ्योरम 10.2 सर्कल वाले चैप्टर में पढ़ी थी। तो AP इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू x मीटर, क्योंकि जब AP की वैल्यू x है तो AR की वैल्यू भी क्या हो जाएगी x। बस फर्स्ट पार्ट में सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है और स्टेटमेंट के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल BQOR। तो क्वाड्रिलेटरल BQOR, मैं इसीलिए वापस आ गई इस स्लाइड पर क्योंकि हमारे पास जो फिगर है वो इस वाली स्लाइड में क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ज्वाइन करूं O से Q को और O से R को, तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, थ्योरम 10.1। क्या कहती है थ्योरम 10.1, ये हमारे पास रेडियस है OQ, ये टेंजेंट है, इन दोनों के बीच का एंगल 90, OR रेडियस BR टेंजेंट, इन दोनों के बीच का एंगल 90, और ये हमारे पास गिवन है 90। जब तीन एंगल्स 90 हो गए तो फोर्थ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा 90 होगा। तो सारे एंगल्स तो 90 डिग्री के हो गए और साइड्स क्या हो गई इक्वल। ये टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ इक्वल, ये रेडियस इक्वल, तो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल इज ऑफ राइट एंगल। तो ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, क्लियर है। इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा सेकेंड पार्ट का आंसर, विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल BQOR, तो BQOR इज अ स्क्वायर। इसका आंसर हम लिखेंगे स्क्वायर। थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ PC इन टर्म्स ऑफ x, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमें PC की वैल्यू फाइंड करनी है। PC कहाँ है, ये है PC, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है लेकिन x की टर्म्स में ही फाइंड करनी है। देखो ये हमारे पास हो गई x, क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये पूरी 7 है, तो BR कितनी हो जाएगी 7 माइनस x,
तो ये भी कितनी हो जाएगी 7 माइनस एक्स, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब बी क्यू 7 माइनस एक्स है, ये पूरी 15 है, तो ये वाला पार्ट कितना आएगा सी क्यू वाला पार्ट। तो सी क्यू वाला पार्ट देखो यहाँ पे समझ लो कैसे कैसे निकलेगा सी क्यू वाला पार्ट। सी क्यू वाला पार्ट हम कैसे निकालेंगे, माइनस कर देंगे उसको, किस में से माइनस करेंगे, तो सी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी माइनस बी क्यू। तो BC की वैल्यू है 15 माइनस 7 माइनस एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 माइनस 7 प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस एक्स। तो आ गई CQ की वैल्यू 8 प्लस एक्स। अब जब CQ है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो CQ इज इक्वल्स टू CP इज इक्वल्स टू 8 प्लस एक्स मीटर। तो हमें CP इन टर्म्स ऑफ एक्स से तो फाइंड करना था थर्ड पार्ट में, तो PC की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स कितनी आ गई, इन टर्म्स ऑफ एक्स उसकी वैल्यू आ गई 8 प्लस एक्स मीटर। ये हमारे पास हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। लेकिन इसमें हमें एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो अब एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, एक्स की वैल्यू देखो कैसे फाइंड होगी। पहले तो हम लगाएंगे ABC में पाइथागोरस, तो ABC में जब पाइथागोरस लगेगी तो पहले AC की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में। तो इन ट्रायंगल ABC 7 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 प्लस 225 इज इक्वल्स टू 274। तो AC की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी अंडर रूट 274, और इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे तो आएगा 16.5 मीटर। स्क्वायर रूट इसका लॉन्ग डिवीजन से निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो AC है वो दो लाइन सेगमेंट्स AP और PC को ऐड करके बन रही है 16.5। तो AP की वैल्यू है x और PC की वैल्यू हमने निकाली 8 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 16.55। तो 2x इज इक्वल्स टू 16.55 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 8.55। ये हमारे पास है 2x की वैल्यू, तो x कितना हो जाएगा 8.55 अपॉन 2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.275 या फिर 4.28 रिस्पेक्ट अप्रोक्सीमेट कर देंगे इसको। तो हमें x की वैल्यू जो फाइंड करनी थी वो कितनी आ गई 4.28 आई थी ना, 4.28 मीटर अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे। उसके बाद इसी का बी पार्ट है, चॉइस में था फाइंड x हेंस द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हमें x तो हमें फाइंड करनी थी, x तो हमने फाइंड कर ली, रेडियस सर्कल की भी फाइंड करनी है। तो जो सर्कल की रेडियस है हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस करा था कि इसकी फिगर डिलीट हो गई। इधर फिगर बच्चों क्लियर हो रही है, ये फिगर दोबारा से अगर ड्रॉ करें तो ये हमारे पास O पॉइंट था और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर बन रहा था BABC, ये O पॉइंट था। इधर से हमारे पास पॉइंट था P और ये था R और इधर था Q। तो ये हमारे पास स्क्वायर बनी थी फिगर इतना, इसको हमने लिखा था 7 माइनस एक्स, इसको भी लिखा था 7 माइनस एक्स, ये हमारे पास रेडियस थी। तो रेडियस इज इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो 7 माइनस 4.28 जो भी एक्स की वैल्यू आई थी, तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास माइनस करके आ जाएगी 2.72 मीटर। रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.72 मीटर। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम इसकी रेडियस की निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत थोड़ी सी टिपिकल सी केस स्टडी लगती है बच्चों को, लेकिन अच्छी केस स्टडी है तो इसको ढंग से समझ के कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है केस स्टडी लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। Isleworld is one of India's largest amusement park that offers a diverse range of thrilling rides, water attraction and entertainment option for visitor of all। ये तो सब उसकी फीचर्स गिवन है। Park is known for its iconic water kingdom section, making it popular destination for family outings and fun-filled adventure। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन में कुछ भी डाटा नहीं गिवन है, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। टिकट चार्जेस फॉर द पार्क आर 150 पर चाइल्ड एंड 250 पर एडल्ट। वन चाइल्ड के कितने चार्जेस हैं 150 रुपीज, वन चाइल्ड के चार्जेस कितने हैं 150 और वन एडल्ट के चार्जेस कितने हैं 250। वन चाइल्ड के चार्जेस है 150 और वन एडल्ट के चार्जेस है 250। ये प्राइसेस है उनके। ऑन अ डे कैशियर ऑफ द पार्क फाउंडेड 300 टिकट्स वर सोल्ड। टोटल कितनी टिकट सोल्ड हो गई 300 और टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हो गया 55,000 कलेक्शन हुई। नंबर ऑफ चाइल्ड विजिटेड बी एक्स, सपोज कितने चाइल्ड विजिट हुए एक्स। नंबर ऑफ एडल्ट्स विजिटेड बी वाई, कितने एडल्ट्स ने विजिट करा वाई एडल्ट्स ने। तो इन सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो देखो एडल्ट्स और चाइल्ड का जो टोटल सम है वो किसके इक्वल है 300 के इक्वल, क्योंकि उनकी टिकट्स कितनी सोल्ड हुई हैं 300। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 300। एक तो सिस्टमेटिक हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा हम सिचुएशन का एल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
वन चाइल्ड की टिकट का प्राइस 150 है, वन चाइल्ड की टिकट का प्राइस कितना है 150, तो एक्स चाइल्ड की टिकट का प्राइस कितना होगा? जब हमारे पास वन की क्वांटिटी गिवन और हमें ज्यादा की निकालनी है तो हम यूनिटरी मेथड क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 150 एक्स रुपीज तो यहाँ से कलेक्ट हो गया, इन दोनों के हम कर देंगे मल्टीप्लाई। वन एडल्ट की टिकट का प्राइस कितना है 250, तो वाई एडल्ट का टिकट का प्राइस कितना होगा 250 वाई, तो इनका टोटल कलेक्शन एडल्ट से टोटल कलेक्शन कितना हुआ 250 वाई। 150 एक्स रुपीज चिल्ड्रन से कलेक्ट हुआ, 250 वाई एडल्ट से कलेक्ट हुआ, और जो उनका टोटल कलेक्शन हो गया वो ऐड करके किसके इक्वल रख देंगे 55,000 के इक्वल। तो ये हमारे पास हो गई रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली, तो ये हमारे पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारे पास हो गई सेकंड इक्वेशन। सेकंड पार्ट में इसके क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी चिल्ड्रन विजिटेड द पार्क एंड हाउ मेनी एडल्ट्स विजिटेड द पार्क। चिल्ड्रन को कितने लिया था, चिल्ड्रन लिए थे x और एडल्ट्स लिए थे y, तो मतलब हमें एक पार्ट में x निकालना और एक पार्ट में y फाइंड करना है। चॉइस में थे, आप कोई सी भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो इन दोनों सिचुएशंस को अगर हम एलिमिनेशन से सॉल्व करें, इस इक्वेशन को तो हम नहीं छेड़ते, 150x प्लस 150y इज इक्वल्स टू इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 150। मैंने इस पूरी इक्वेशन की 150 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 150x 150 यहाँ पे 150y और 300 की 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा 45,000। अब हम इसको करेंगे सॉल्व एलिमिनेशन से, तो साइन करने पड़ेंगे चेंज, 150x एलिमिनेट हो जाएगा, ये माइनस करके आ जाएगा 100y और ये माइनस करके आ जाएगा 10,000। तो y इज इक्वल्स टू 100 हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू, जो कि हमें पार्ट करना था सेकंड फाइंड में। तो इसका जो चॉइस वाला पार्ट था b, हमें नंबर ऑफ एडल्ट्स विजिटेड, तो नंबर ऑफ एडल्ट्स विजिटेड इज इक्वल्स टू 100 एडल्ट्स ने वहां पे क्या करा होगा, विजिट करा होगा। अब टोटल उनकी कितनी टिकट सोल्ड हुई थी, टोटल कितनी टिकट सोल्ड हुई थी क्वेश्चन में मेंशन था 300, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 300 थी, जिसमें से हमारे पास y की वैल्यू है 100, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। तो अगर हम चिल्ड्रन की बात करें कि हाउ मेनी चिल्ड्रन विजिटेड, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन विजिटेड, तो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 200, कि 200 चिल्ड्रन और 100 एडल्ट्स ने वहां पे विजिट करा था। उसके बाद थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना था हाउ मच अमाउंट विल बी कलेक्टेड इफ 250 चिल्ड्रन एंड 100 एडल्ट्स। अब हमें x की वैल्यू गिवन हो गई 250 और y की वैल्यू गिवन हो गई 100, तो टोटल कलेक्शन कितना होगा। अब टोटल कलेक्शन के लिए हमने ये इक्वेशन बनाई थी 150x प्लस 250y, क्योंकि 150x प्लस 250y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और एक्स वाई कितने कितने हैं 150 इंटू 250 प्लस 250 इंटू 100, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 37500 प्लस 25,000। इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम कर देंगे ऐड, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 62,500 रुपीज उनका क्या हो जाएगा टोटल कलेक्शन। तो क्वेश्चन में पूछा था कि कितना टोटल उनका अमाउंट कलेक्ट होगा, अगर 250 चिल्ड्रन और 100 एडल्ट्स विजिट करेंगे तो उनका टोटल कलेक्शन किसके इक्वल हो जाएगा 62,500 के इक्वल। थर्ड पार्ट का आंसर इस केस स्टडी का। नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट केस स्टडी कौन से चैप्टर में से है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन रीड आउट कर लेना, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। चिल्ड्रंस ने सैपलिंग्स को प्लांट करा है और ये एक एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने जो सैम्पलिंग प्लांट करे हैं, तो हमें ए को ओरिजिन एज्यूम करना है। क्वेश्चन पर जाते हैं, टेकिंग ए एज ओरिजिन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल PQR। तो ट्रायंगल PQR हमारे पास जो है इसमें 3 वर्टिसेस बनेंगे, पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R। इनके हमें क्या बताना है कोऑर्डिनेट्स। तो P के कोऑर्डिनेट्स देखो 1 2 3 4, यहाँ से हमारे पास 4 हो गया एक्स एक्सिस पे, और 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। तो क्या बनेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स 4,6। पहले हम एक्स वाला एब्सिसा देखेंगे और फिर क्या देखेंगे ऑर्डिनेट। अब क्यू की बात करते हैं, तो 1 2 3 ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे कितना हो गया 1 2 यहाँ पर, तो 3,2। अब जो आर पॉइंट है वो यहाँ से और यहाँ से इंटरसेक्ट हो रहा है, तो एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6, अब ऑर्डिनेट में 1 2 3 4 5 यहाँ पर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6,5। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल PQR, P के 4,6, Q के 3,2 और R के क्या हो जाएंगे 6,5। सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंसेस PQ एंड QR। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है PQ, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, √4 - 3 स्क्वायर प्लस 6 - 2 स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 + 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √17 यूनिट्स। उसके बाद हमें फाइंड करना है QR। QR के लिए हो जाएगा √3 - 6 स्क्वायर प्लस 2 - 5 स्क्वायर, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। 3 - 6 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये भी -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा √18
यूनिट्स। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 3√2 यूनिट्स। तो हमारे पास पी क्यू और पी आर दोनों की डिस्टेंसेस फाइंड हो गई। तो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास आई √17 और क्यू आर की वैल्यू हमारे पास आई √18। इसी में चॉइस में था सेकेंड पार्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग P एंड R। तो P और R को जो लाइन जॉइन कर रही है किस रेशियो में, 0.2:1 में, तो हमें उसके फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स। P के थे 4,6 और R के थे 6,5। तो 4,6 एंड 6,5। तो इसमें हम सिंपल क्या अप्लाई करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। सपोज ये पॉइंट A पॉइंट है तो A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पे हमारे पास m/n कितना है, 2:1। ये हमारे पास हो जाएगा x1 y1 और r के कोऑर्डिनेट्स को हम ले लेंगे x2 y2। जब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला में तो a के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड कर देंगे, 2 × 6 प्लस 1 × 4 अपॉन 2 + 1 कॉमा 2 × 5 प्लस 1 × 6 अपॉन 2 + 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 + 4/3 कॉमा 10 + 6/3। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12/3। एक सेकेंड हम इसके कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं। 4,6 एंड 6,5 थे तो 4,6 एंड 6,5 और रेशियो में गिवन थी 2:1। तो 2 × 6 1 × 4/2 + 1 2 × 5 प्लस 1 × 6/2 + 1। तो ये 6 2 हो जाएगा यहाँ पे 12 + 4। तो आंसर आएगा 16/3 16/3। कैलकुलेशन में यहाँ पे ध्यान से करनी है, 6 × 2 12 + 4। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे उस पॉइंट के जो कि 2:1 में डिवाइड कर रहा है। आंसर आ जाएगा 16/3 16/3। नेक्स्ट इसमें हमारे पास थर्ड पार्ट था इसका, फाइंड आउट इफ ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलेस। अब ट्रायंगल PQR आइसोसेलेस कब होगा, जब उसकी तीनों में से कोई सी दो साइड्स का लेंथ इक्वल आएगी। हमने PQ और QR तो फाइंड कर ही रखी हैं, एक थी √17 और एक थी √18। तो ये दोनों तो सेम है नहीं। अब इसके बाद थर्ड साइड बचती है PR। अगर PR इन दोनों में से किसी एक के सेम आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है। तो PR निकालने के लिए हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यहीं अप्लाई कर लेते हैं। PR की वैल्यू हो जाएगी 4 - 6 होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 होल स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 6 - 5 1। तो ये आ जाएगा √5। अब बिकॉज तीनों ही वैल्यू डिफरेंट आ रही है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है √5। तो PQ नॉट इक्वल्स टू QR नॉट इक्वल्स टू PR। तो ट्रायंगल इज नॉट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो फाइंड करना था तो इसका आंसर हो जाएगा नो, ट्रायंगल इज नॉट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट केस स्टडी हमारे पास है फिर से स्टैटिस्टिक्स में से, हमें इसमें मीडियन क्लास ही फाइंड करनी है। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए हम पहले निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है 8 10 13 6 एंड 3। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी क्या रहेगी हमारे पास 8 + 10 18 18 एंड 13 31 36 एंड 38। यहाँ पे हम कैलकुलेशन चेक करते हैं 8 18 31 एंड 37 एंड 40। तो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई 40। मीडियन क्लास इसकी क्या हो जाएगी n/2। तो n/2 मीन्स 40/2, ये आ जाएगी हमारे पास 20। तो 20 हमारे पास जो लाए करेगा वो कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाए करेगा, वो यहाँ पर लाए करेगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाली क्लास जो होगी वो मीडियन क्लास होगी। अगर मैं यहाँ पे क्लास इंटरवल्स लिखूँ तो ये 0 to 20 थे, फिर 20 to 40 40 to 60 60 to 80 एंड 80 to 100। तो 80 to 100, तो ये वाली हमारे पास 40 to 60 मीडियन क्लास रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीडियन क्लास ऑफ द गिवन डाटा इज 40 to 60। उसके बाद इसमें सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट द मीन टाइम एंड मोड। मीन और मोड हमें फाइंड करना है। तो मीन और मोड आप सिंपल सा निकाल सकते हो। इसमें पहले टेबल कंस्ट्रक्ट करना। टेबल कंस्ट्रक्ट कैसे होगा, सबसे पहले xi निकलेगी क्लास इंटरवल से। तो xi की वैल्यूज क्या हो जाएंगी 10 30 50 70 एंड 90। उसके बाद फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है 8 10 13 6 एंड 3। डायरेक्ट अगर आप इसको डायरेक्ट मेथड से करना चाहो तो फॉर्मूला हो जाएगा FI/XI 80 300 650 420 एंड 270। इसका हम कर देंगे सम और मीन के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। तो सिग्मा FI/XI का जो सम आएगा यहाँ से और सिग्मा FI का सम जो आएगा वो यहाँ से, दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे और डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा आंसर। आप हमें इसका आंसर बताएंगे कॉमेंट में कि आपने मीन को सही से कैलकुलेट करा है या नहीं करा। उसके बाद हम इसमें बात करते हैं मोड की। तो मोड जैसे हमने प्रीवियस केस स्टडी में डिस्कस करा था F1 -
माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, वही सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। और हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाली क्लास जो हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी मॉडल क्लास, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 13 माइनस 10 अपॉन 26 माइनस 10 माइनस 6 इंटू 20, तो 40 प्लस 3 अपॉन यहाँ पे हमारे पास माइनस करके आ जाएगा 16 माइनस 6 10 इंटू 20, तो ये हो जाएगा कट 2, तो 40 प्लस 6 कितना आ जाएगा हमारे पास मोड की वैल्यू 46, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 46। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट केस स्टडी, इसी के थर्ड पार्ट पर। हाउ मेनी स्टूडेंट टुक लेस देन 60 सेकेंड्स, तो 60 सेकेंड से कम टाइम वाले स्टूडेंट कितने हैं वो उनको ऐड कर देंगे 8, 10 एंड 13, क्योंकि यहाँ से जो टाइम लग रहा है वो मोर देन 60 सेकेंड्स लग रहा है, 60 to 80, 80 to 100, तो 60 से कम वाले कौन कौन से हो जाएंगे 8, 10 एंड 13, तो इसको ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 31, तो इसका आंसर हम लिखेंगे 31 स्टूडेंट्स टुक टाइम लेस देन 60 सेकेंड। स्टेटमेंट की फॉर्म में हम इसका आंसर लिख कर आएंगे। नेक्स्ट केस स्टडी हमारे पास है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर में से। अ वर्ड सर्कस हैज द सेम रूट एज सर्कल इन अ क्लोज सर्कुलर एरिया, वेरियस एंटरटेनमेंट एक्स इंक्लूडिंग ह्यूमन स्किल एंड एनिमल ट्रेनिंग। देखो जो केस बेस्ड वाले क्वेश्चन रहते हैं उसमें स्टार्टिंग के एक दो स्टेटमेंट्स तो हमारे किसी काम ही नहीं रहते। यहाँ से हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट है। अ सर्कस टेंट इज अ सिलेंड्रिकल अप टू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। एक सर्कस टेंट है, किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है, अप टू अ हाइट ऑफ 8 मीटर, मीन सिलेंड्रिकल पार्ट तक की, तो उसकी हाइट कितनी गिवन है हमारे को 8 मीटर गिवन है, एंड कॉनिकल अबव इट, और उसके ऊपर का पार्ट किस शेप में है, कॉनिकल पार्ट में है। द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28। तो अगर हम दोनों फिगर्स की बात करें तो हम कॉनिकल फिगर की बात करें, यहाँ पे हम डायमेंशंस लिखते हैं कॉनिकल पार्ट की और यहाँ हम लिखते हैं सिलेंड्रिकल पार्ट की। अब दोनों का बेस जो डायमीटर है वो 28 है, तो रेडियस तो दोनों की कितनी हो जाएगी 28/2 मीन्स 14, और इसकी भी रेडियस कितनी रहेगी 14, रेडियस दोनों में कॉमन रहेगी। हाइट ऑफ द टेंट इज 18.5, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे टेंट की हाइट कितनी गिवन है 18.5 मीटर, जिसमें से हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट गिवन है 8 मीटर। तो जो कॉनिकल पार्ट की हाइट होगी उसको हम h डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हो जाएगी 18.5 माइनस 8, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 10.5 मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास इस वाले कॉनिकल पार्ट की हाइट कितनी हो जाएगी 10.5 मीटर, जो कि कैसे आएगी टोटल टेंट की हाइट में से सिलेंड्रिकल पार्ट वाली हाइट कम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट। कॉनिकल पार्ट की हमें स्लांट हाइट फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या रहेगा, L² इज इक्वल्स टू R² प्लस H डैश स्क्वायर, क्योंकि हमने इस हाइट को किससे रिप्रेजेंट करा है H डैश से, और इसकी हाइट को हम H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो R की वैल्यू हमारे पास है 14 स्क्वायर प्लस 10.5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 196, और ये आ जाएगा 110.25, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 306.25। किसकी वैल्यू आएगी हमारे पास L² की। तो अगर हमारे पास L² की वैल्यू 306.25 है तो L की वैल्यू हमारे पास कितनी रहने वाली है, L इज इक्वल्स टू √306.25, L की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 17.5 मीटर। यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे L का, तो हमारे पास L की वैल्यू स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी 17.5 मीटर। इसी में हमें सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, फ्लोर एरिया ऑफ द टेंट। तो फ्लोर एरिया ऑफ द टेंट, अब जो टेंट का फ्लोर था वो किस शेप में है, टेंट का जो फ्लोर रहेगा वो सर्कुलर शेप में रहेगा, तो फ्लोर एरिया के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे πr², तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14, इसको हम कर लेंगे सिंप्लीफाई, तो 44 इंटू 14, आंसर हमारे पास आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर फ्लोर एरिया हो जाएगा टेंट का। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द क्लोथ यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो जो हमारे पास टेंट था उसको बनाने के लिए टोटल कितना एरिया ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड होगा, कितने क्लोथ रिक्वायर्ड होगा, जो हम लेंगे इसमें CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो दोनों पार्ट्स का हम ले लेंगे इसमें CSA, तो कॉनिकल पार्ट का CSA का फॉर्मूला आ जाएगा πrl प्लस सिलेंड्रिकल पार्ट का हम फॉर्मूला लगाएंगे 2πrh। πr की वैल्यू हम इसमें से ले सकते हैं कॉमन, तो l प्लस 2h। अब यहाँ पे वैल्यूज कर देंगे सब्स्टिट्यूट, रेडियस हमें गिवन है 14, स्लांट हाइट हमने कैलकुलेट करी थी 17.5 प्लस 2 इंटू हाइट इसकी कितनी गिवन थी सिलेंड्रिकल पार्ट की 8, तो ये हमारे पास हो जाएगा 44 इंटू 17.5 प्लस 16, इसको ऐड जब हम करेंगे तो हमारे पास आने वाला है 17.5 और 16 को ऐड करके 33.5। अब हम 44 और 33.5 की कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 1474 मीटर स्क्वायर का हमें क्लोथ रिक्वायर्ड होगा इस पूरे टेंट को कवर करने के लिए। ये हमारे पास हो जाएगा थर्ड पार्ट का आंसर। एंड सभी केस स्टडीज आज हमने डिस्कस कर ली हैं बहुत सारे चैप्टर्स में से डिफरेंट। होप्स आपको ये सभी केस स्टडीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा एंड जुड़े रहिए हमारे चैनल 1 to 1 क्लासेस से। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।